तीर्थ महात्म्य प्रकरण में नैमिषारण्य की महिमा का वर्णन। सूत जी ने कहा, तीनों लोकों में विख्यात यह उत्तम नैमिष तीर्थ महादेव को प्रिय लगने वाला तथा महापातकों को नष्ट करने वाला है। द्विजोत्तमों, ब्रह्मा ने इस नैमिष तीर्थ की सृष्टि उन परमेष्ठी ऋषियों के लिए की है जो महादेव का दर्शन करने की इच्छा से तपस्या करना चाहते हैं। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, कृतु, भृगु तथा अंगिरा के वंश में उत्पन्न ऋषियों ने सभी प्रकार का वर देने वाले कमल से उत्पन्न चतुर्मूर्ति, चतुर्मुख, अच्युत, विश्वकर्मा ब्रह्मा के पास जाकर प्रणाम कर उनसे पूछा। षट कुलोत्पन्न ऋषियों ने कहा, भगवान, यह बतलाएं कि हम किस उपाय से देवताओं द्वारा नमस्कृत अद्वितीय तेजस्वी कपर्दी ईशान देव का दर्शन कर पाएं। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग वाणी तथा मन के दोषों से रहित होकर 1000 यज्ञ विशेष सत्र संपन्न करें। मैं वह देश आप लोगों को बतलाता हूं जहां आप यज्ञ करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा ने एक मनोमय चक्र का निर्माण करके उन ऋषियों से कहा, मेरे द्वारा छोड़े गए इस चक्र का आप लोग अनुगमन करें, विलंब ना करें। श्रेष्ठ पुरुषों, जहां इस चक्र की नैमिष क्षीण होगी, गिरकर टूटेगी, वही स्थान तपस्या एवं यज्ञ करने का शुभ स्थान होगा। तब ब्रह्मा ने उस मनोमय चक्र को छोड़ा और वे ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। शीघ्रता पूर्वक जा रहे उस चक्र की नेमी जहां गिरी, वह स्थान नैमिष नाम से प्रसिद्ध हुआ और पवित्र तथा सर्वत्र पूजित हुआ। सिद्धों तथा चारणों से परिपूर्ण यक्ष गंधर्वों से सेवित यह उत्तम नैमिष नामक स्थान भगवान शंभु का स्थान है। प्राचीन काल में यहाँ पर तपस्या करके देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, नागों और राक्षसों ने श्रेष्ठ वरों को प्राप्त किया था। मरीच, अत्रि, वशिष्ठ, कृतु, भृगु तथा अंगिरा, इन 6 कुलों के ऋषियों ने इस देश में रहते हुए एकाग्रता पूर्वक यज्ञानुष्ठान द्वारा देवेश की आराधना कर महेश्वर का दर्शन किया था। द्विजों, यहाँ किया गया दान, तप, स्नान तथा जप आदि कोई भी शुभ कर्म अकेला ही 7 जन्मों में किए पाप को नष्ट कर उसे पवित्र बना देता है। प्राचीन काल में इसी तीर्थ में भगवान वायु ने यज्ञ करने वाले ऋषियों को ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए ब्रह्मांड पुराण को सुनाया था। आज भी यहाँ विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान महादेव प्रमद गणों से घिरे रहकर रुद्राणी के साथ भ्रमण करते हैं। अपनी अंतिम अवस्था में नियम पूर्वक यहाँ निवास कर प्राणों का परित्याग करने वाले द्विजाति उस ब्रह्मलोक में जाते हैं, जहां जाकर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता।